राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 साढ़े 7 के लगभग और आज जो है ना वो स्कूल खुलने वाला था और मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और कुछ काम जो है मैंने निपटा भी लिए हैं किचन के और स्कूल खुलने वाला था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि स्कूल जो है वो बंद हो गया है। आज फिर से छुट्टी हो गई है, तो सोचा अपने कामों को चलो धीरे-धीरे ही निपटाती हूँ। लेकिन सबसे जो मेन काम है कपड़े धुलने का, जिसमें मैंने 2 दिन जो है ना गैप मार लिया था और गैप इसलिए मेरा हो जाता है क्योंकि हाथ से कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। मशीन से कपड़े धुलती थी, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम जब से चली है ना, तो हाथ से कपड़े धुलना मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना मुश्किल ही है, क्योंकि आदत नहीं है ना। जब किसी चीज़ की आदत नहीं होती ना, तो वो फिर चीज़ ना पहाड़ ही लगती है। लेकिन करना तो मुझे ही है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले कपड़ों को ना भिगा के रख दे रही हूँ, ताकि जो है ना बाकी के जितने भी काम हैं वो तो होते ही रहेंगे और जब नहाने का काम करूँगी ना तो कपड़े भी धुलती ही चली जाऊँगी। तो यहाँ पे बस भिगा के रख रही हूँ। और जब मेरे पास मशीन मतलब मेरी चलती थी, लाइट थी मेरे पास, तो सबसे पहले मैं कपड़े ही लगा देती थी और साइड बाय साइड जो है ना वो काम होते रहते थे। और जब मेरे काम ख़त्म होते थे वो कपड़े भी धुल कर तैयार हो जाते थे, तो मैं उनको सूखने डाल देती थी। तो काम जो है ना फटाफट हो जाते थे। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ किचन में और किचन में जी मैंने तैयारी की है आज मेथी के परांठे बनाने की। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुबह जो है ना मैं मेथी के परांठे बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई में ना थोड़ा-सा ऑयल है। मैंने कल रात को पकोड़े बनाए थे कढ़ी के लिए, तो वही थोड़ा-सा ऑयल मैंने इसमें छोड़ दिया है और जो मेथी है ना उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा चॉप कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा सा और मुझे बड़े-बड़े दिख रहे थे, तो मैं दोबारा से चॉप कर रही हूँ हल्का-हल्का। अब इसमें बहुत मामूली सा ऑयल है, आप चाहें तो ऑयल डालो, चाहे तो नहीं भी डालो, आपकी मर्ज़ी है। और मेरे हस्बैंड को ना मतलब ऐसे कच्ची मेथी या कच्चा कुछ भी मैं डाल देती हूँ ना आटे में, तो उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो मुझे जो है ना ऐसे फ्राई करना पड़ता है या फिर सोटे करना पड़ता है सब्जियों को, चाहे वो बथुआ हो, चाहे वो मेथी, चाहे वो पालक, ऐसे सोटे करके ही मैं बनाती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आटे में नमक और थोड़ी-सी मैं डालूँगी इसमें हल्दी और अजवाइन, ये सारी चीज़ें। और इसमें ना एक चीज़ और जाती है बेसन। और मेथी के पराठे में बेसन का टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन कहते हैं कि मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालो ना बेसन, तो अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम डाल रही हूँ। सिर्फ़ 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है। और इसके बाद ना मैं इसमें मिर्ची भी ऐड करूँगी। मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ हरी वाली, क्योंकि मुझे लगता है ना दोस्तों लाल मिर्ची खाने से अच्छा जो है वो हरी मिर्ची खाई जाए। लाल मिर्ची का ना कभी भी कोई फ़ायदा होता तो है नहीं है, उल्टा और नुकसान होता है। तो मैंने क्या किया है, हस्बैंड ने जनरेटर चलाया था क्योंकि इन्वर्टर जो है ना वो एकदम डाउन वाली पोजीशन में आ गया था और एक लाइट भी नहीं जल पा रही थी, तो वीडियो शूट होना तो ना बड़ी दूर की बात है। तो मैंने फटाफट से ना इसमें पीस ली हैं मिर्चियाँ 2। और मेरा बेटा जो है ना वो खा लेता है खाना ये वाला भी, मिर्ची वाला भी, लेकिन अगर मिर्ची को मैं काट-काट के डालती हूँ ना तो वो नहीं खाएगा। मुँह में उसके आएगी तो वो फिर चिल्लाएगा, खाना भी छोड़ सकता है। तो मैंने ऐसे पीस ली है और पीस के मैंने डाला है तो उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मिर्ची है या नहीं है। और ये अच्छा तरीका है कि बच्चों को मिर्ची भी खिलाया जाए। नहीं तो होता क्या है, पेरेंट्स बच्चों के लिए अलग से निकालते हैं खाना और अपने लिए अलग से मिर्ची डालते हैं। तो ये जी यहाँ पे मैंने ना अब ये जो मेथी है मेरी सोटे हो गई है, तो अब मैं आटा लगा रही हूँ। और आटा लगाने की ना एक ट्रिक है इसमें, और जो मैं गलतियाँ पहले करती थी ना वो अब नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। आटा इसका ना एकदम सॉफ्ट सा लगाना है और आटे को जितना मसला जाए ना आटा उतना अच्छा बनेगा और इसके पराठे भी उतने बढ़िया बनेंगे। मैं पहले क्या करती थी, आटे को मसलती नहीं थी, वो ऐसे ही उसमें क्रैक से आ रखे होते थे और जब पराठा बनाती थी ना तो मोटा-मोटा ही बनाती थी। मेरा चकला बेलन भी ख़राब हो जाता था, चिपकता रहता था उस पे। और जब बनाने के बाद जब वो ठंडे हो जाते थे ना मोटे-मोटे लगते थे और मेरे हस्बैंड को ना खाने में अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं भी उस चीज़ को ना समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे-धीरे ना मैं फिर उस चीज़ को समझने लगी कि ये बार-बार मुझे ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कच्चे लगते हैं पराठे। एक साइड से तो पतले बनेंगे, एक साइड से ना मोटा आटे का रह जाएगा। तो ऐसे बनते थे मेरे पराठे। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से आटा जो है ना मल के बनाना स्टार्ट किया है, चाहे वो दाल के पराठे बनाऊँ, चाहे पालक के, चाहे मेथी के, तो वो
एकदम बढ़िया पतले हर तरफ से, और ये खाने मतलब बनाने के बाद भी ना ये सॉफ्ट से ही रहते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं होता, कोई टाइटनेस नहीं आती, और प्लस ये है कि कच्चे नहीं दिखते हैं ना ही लगते हैं। एकदम बढ़िया से जो है ना पराठे लगते हैं, और मेथी के पराठे ना जो है बहुत बढ़िया लगते हैं और बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। बच्चों को खिलाओ, पूरे परिवार को खिलाओ। तो यहाँ पे जी पराठा बन के जो है अब रेडी हो गया है। और जब दोस्तों मैं पराठा बना रही थी ना, तो कोई आ गया था। कोई क्या आ गया था, स्कूल जो है वो खुलना नहीं था, लेकिन जो हमारी स्टाफ है उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो उनको मैं बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि आज छुट्टी है, लेकिन वो आ गई। तो जब वो आईं तो उनके साथ जो है बैठे, बात-वात की, तो उसमें इतना टाइम चला गया कि मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। और मैं व्लॉग तो शूट कर ही रही थी, लेकिन वहाँ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, और रूम में ही बैठे थे हम लोग। तो रूम जो है मैंने सेट-वेट कर लिया है, लेकिन किचन जो है मेरा पहले से ही फैला ही हुआ था, तो ये फैला ही हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैं फटाफट से जो है अब जो है सही कर रही हूँ, सारे काम जो है वो निपटा रही हूँ। जो चीज़ें मुझे जहाँ रखनी है वहाँ मैंने रखी, और अब जो है क्लीनिंग का काम करना मैंने स्टार्ट किया है। दूध भी मैंने उबाला नहीं था, तो इसको भी उबालने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। और जी ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि टोपी स्वेटर जो है ना वो मैंने पहना ही हुआ है, और इसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं है। और थोड़ी सी लापरवाही ना, फिर ठंड लग जाती है, फिर बाद में बीमार होके बैठ जाओ ना, घर में करने वाले तो हम ही लोग हैं। हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो फिर करेगा कौन। तो जी अब यहाँ पे ना मेरे जो है शेल्फ़ तो साफ़ कर लिया, अब आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। और बर्तन साफ़ करने वाला मेरा एरिया जो है ना वो थोड़ा सा छोटा ही है। तो मुझे जो है बर्तनों को पहले जो है जूठन निकाल के नीचे रखना पड़ता है, और उसके बाद जो है फिर मैं बर्तनों पे एक-एक करके जो है ना साबुन लगाती रहती हूँ। तो इससे बर्तन धोना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। और पहले मैं गलती करती थी, एक-एक बर्तन को जो है ना साबुन लगाती थी, और साबुन लगा के ना फिर एक-एक बर्तन को धुलती थी। वो थोड़ा-सा ना ज़्यादा टाइम भी लेता था, और प्लस उसमें साबुन भी ज़्यादा खर्च होता था। इसमें क्या है, एक बार अच्छे से लगा लो और बर्तन धोते जाओ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे जी बर्तन मैंने धुल लिए हैं। अब ये दूध भी मेरा ना उबल गया है, इसको भी मैं साथ-साथ देख रही थी कि ये गिरे ना, और जब ये दूध गिर जाता है ना तो काम और ज़्यादा फैल जाते हैं। इसलिए दूध को कभी भी अकेला छोड़ के मत जाओ। बिल्कुल भी ये मतलब करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी गैस जो है ना ख़राब हो जाती है। और अब लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू जो है मैंने आपको बताया कि मैं सुबह लगा चुकी थी, तो मैं दोबारा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो गंद नहीं फैला है। और वासु जो है ना, जो मेरे स्टाफ़ आई थी उनके साथ ही चला गया है, तो मैं यहाँ पे इत्मीनान से सारे काम कर रही हूँ। और उनकी भी छोटी बच्ची है, तो वो जो है उसके साथ खेलते-खेलते जो है चला गया है। और स्कूल के बच्चे जो हैं वो अभी आ नहीं रहे, तो उसका मन यहाँ पे लग नहीं रहा था, तो मैंने भी जो है ना उसको भेज दिया है। ज़्यादा दूर नहीं गया है, यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है, तो वहीं पे गया है, और मेरे काम जो हैं वो हो रहे हैं। और रूम मैंने तभी सेट कर लिया था जब वो बैठी हुई थी, तो मैंने रूम जो है सेट कर लिया था, कंबल-वंबल फ़ोल्ड करके बेडशीट सही कर ली, और पीछे का हेड भी जो बेड का है वो भी पोंछ दिया। यहाँ देखो मैं कल रात से ही तैयारी करने में लगी हुई थी कि स्कूल जो है वो खुलेगा, लेकिन स्कूल खुला नहीं है। और ये कपड़े भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब जैकेट-वैकेट निकाली थी, इसको रखने की मेरे पास जो है वो जगह नहीं है। और किचन के काम जी मेरे अब सारे हो गए हैं। सिंक भी एकदम साफ़ हो गई है, झाड़ू-पोंछा सब कुछ जो है हो गया है। बहुत कम टाइम में मैंने जो है वो सारे काम अपने निपटा लिए हैं। क्योंकि जब कामों को लंबा खींचते हैं ना, तो वो भी दिन ना बेकार सा लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा ये है कि सोचने से अच्छा है कि कामों को फटाफट जो है ना वो किया जाए। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े धुल रही हूँ, और वासु की सॉक्स ना इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं, क्योंकि ना वो नंगे पैर इधर-उधर, नंगे पैर नहीं, सॉक्स के साथ ही ना इधर-उधर घूमता रहता है। तो उसको कितना ही कहा जाए ना बेटा क्रॉक्स पहन लो, लेकिन वो बिल्कुल भी ना सुनता नहीं है। तो यहाँ पे बस कपड़े धुल रही हूँ। और आज ना इतनी ठंड है दोस्तों कि ये जो नल का पानी है ना जो गर्म आता है, वो भी मतलब ठंडा सा लग रहा है, और
बहुत ज़्यादा आज ठंड लग रही है। मैं अभी आपको मौसम दिखाती हूँ कि इतनी ठंडी मतलब पड़ रही है यहाँ पे कि इंसान क्या ही करे, कोई काम करने का मन नहीं करता लेकिन करने हैं। अब जी नहा धो के जो है मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी हो जाओ ना तो फिर एक तसल्ली सी मिल जाती है कि चलो हाँ, हम ठीक-ठाक लग रहे हैं। अब जो है मज़ा भी आता है फिर कि सारे काम हो गए हैं। अब जी छत पे आई हूँ, कपड़े मैंने फैला दिए हैं यहाँ पे, और 2-4 कपड़े यहाँ पे पहले से रखे हुए थे तो उनको भी मैंने ले लिया है। और अभी आपको ना मैं मौसम दिखा रही हूँ, ये देखो हमारे यहाँ का मौसम। पीछे से आपको धुंध धुंध सी दिख रही होगी, कोहरा दिख रहा होगा। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन सुबह जब मैं 6 बजे उठी थी ना, तो मतलब ऐसा मन कर रहा था कि जाके दोबारा सो जाओ, लेकिन स्कूल था। लेकिन बाद में पता चला कि स्कूल नहीं है, तो चलो जी फिर थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि आराम से काम करने हैं। तो यहाँ पे कपड़े फैला दिए हैं, देखो मौसम। और यहाँ पे हमारे यहाँ खुला खुला सा है ना, तो इसलिए भी इतनी ज़्यादा जो है ना ठंड सी आती है, और नीचे सूरज की रोशनी तो बिल्कुल आना पॉसिबल ही नहीं है, तो अच्छा ही नहीं लगता है। अब जी आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना मैंने दाल पकने के लिए रख दी है। हालाँकि अभी जो है ना लंच का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रख दी है, 12:30 के आसपास का टाइम हुआ है। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी, और मैं जो है अपने लिए फ्रूट काट रही हूँ। और इस मौसम में ना फ्रूट जो है ना वो सस्ते मिल जाते हैं, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे 130 रुपए के 5 किलो पपीते। तो मैंने कहा चलो इस सीज़न में ना वैसे वेट लॉस करना भी आसान है, अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है फ्रूट खाओ बढ़िया से दबा के, तो इससे ये होगा कि रोटी चावल जो है ना थोड़ा कम खाएंगे, तो फिर जो है वेट लॉस करने में आसानी होगी। हरी सब्जियां खूब ज़्यादा मिलती हैं, तो भी जो है, और फ्रूट तो वैसे खाने चाहिए, लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, इंसानों को ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि वो चाय ज़्यादा पीते हैं और फ्रूट को तो भूल ही जाते हैं। लेकिन जो है मैं भूली नहीं हूँ, मैं जो है अपना ध्यान रखती हूँ, चाहे एक्सरसाइज से, चाहे कैसे भी, चाहे फ्रूट्स खा के। क्योंकि वेट पुट ऑन मैंने देखा है कि वेट जब पुट ऑन हो जाता है ना, तो फिर जो अपने पुराने पुराने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना वो भी आते नहीं हैं। तो इतना मन को लगता है ना कि काश किसी और को पतला देख के, कि काश मैं भी ऐसे होती, मैं भी पतली होती, है ना। तो वो चीज़ें मैंने फेस की हैं सारी, और मेहनत लगती है भाई वेट लॉस करने में। और कुछ लोग ना डाइट वाइट करते हैं ना ऐसी, कि जिससे कि 1 महीने में वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन वो वेट लॉस किसी काम का होता नहीं है। तो एक बैलेंस में वेट लॉस करेंगे ना, तो फिर वो कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं अब खाती सब कुछ हूँ, लेकिन जो है अपना लिमिटेड और अच्छे से खाओ ना, तो फिर सारी चीज़ें बैलेंस करके खाओ, तो फिर वेट आपका बढ़ता नहीं है। और मैंने जब से शुरुआती दौर से, मतलब प्रेगनेंसी के बाद से भी या प्रेगनेंसी के पहले भी मैंने वेट लॉस जो किया है, तो बहुत ही मतलब ये है कि मैं उसी पे हूँ, उससे ज़्यादा मैं बड़ी नहीं हूँ। और सब मुझे देख के हैरान होते हैं कि इतनी ज़्यादा मोटी लड़की जो है प्रेगनेंसी के बाद जब मैं हो गई थी, कि इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो सकती है। अभी भी लोग मुझे टोकते हैं जो मुझे बहुत दिनों के बाद देखते हैं। हालांकि मैं उतनी पतली हूँ नहीं, लेकिन मेरा फेस जो है ना वो ज़्यादा पतला है। मैं शरीर से ठीक हूँ, ना ज़्यादा मोटी हूँ ना ज़्यादा पतली हूँ। और फेस देख के लोग मुझे कहते हैं कि इतनी पतली तुम कैसे हो गई, कैसे हो गई। तो भाई अपना खाने पीने का ध्यान रखो, और अपने शेड्यूल में, अपने डेली रूटीन में आधा घंटा 1 घंटा जो है ना वो एक्सरसाइज करो, बस। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल डाइट, जो भी फैंसी डाइट्स कहते हैं जिनको, वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आखिर वो डाइट किसी काम की होती नहीं है। घर की दो दाल रोटी चावल जो है ना वो खाओ। जहाँ 3 रोटी खाते हैं वहाँ 2 रोटी खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, तो आसानी से जो है ना वो वेट लॉस हो जाएगा। ये जो हम अलग अलग खाने बनाते हैं उससे वेट लॉस होना संभव नहीं है। बस अपनी ज़बान पे और अपने माइंड में एक्सरसाइज और डाइट। डाइट ये नहीं होती है कि हम खाना ना खाएं, डाइट वो होती है जो हम बैलेंस लेते हैं। तो बैलेंस डाइट लेके चलेंगे ना दोस्तों, तो वेट लॉस जो है वो अच्छे से होगा। और जो वेट अगर आपका मतलब ठीक ठाक है, तो वो मेंटेन रहेगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने पपीता काट लिया है, और पपीता काट के जो है ना मैं अब जाऊँगी सीधा रूम में बैठने, और रूम में बैठ के इसको एंजॉय करूँगी। और वासु जो है ना वो अभी है नहीं, तो आराम से खा रही हूँ। वैसे वो बड़ा एक्टिव रहता है वो, और अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो हो रहा है कि हाँ वो होता तो और मज़ा आता, वो भी मेरे साथ बैठ के खाता। तो जी चलते हैं रूम में सीधा अब। और
सारे काम जो है ना मोटे-मोटे जो हैं घर के सारे निपट चुके हैं और कोई भी डीप क्लीनिंग तो मुझे आज करनी नहीं थी। तो जी मैं जो है करने जा रही हूँ अपना पपीता एन्जॉय। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर आए हैं ना तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।